if pth term of an AP is Q, if pth term of an AP is Q and qth term is P, then find P plus qth term. So find P plus qth term. सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास में सॉल्व किए होंगे। आंसर लाइक बहुत टाइम लगे। हाँ बस एक ही आंसर है। यस सर, जीरो। तुम्हारा ए का वैल्यू कितना है? ए का क्यू माइनस p प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी माइनस 1, उल्टा है क्या तुम्हारा? और डी का वैल्यू वन माइनस -1। दिया गया है Tp इक्वल टू Q, तो Tp का वैल्यू हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, TQ इक्वल टू P। ये किए होंगे ना। अननोन कौन कौन है इसमें? अननोन ए और डी, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर देना है। तो माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो P माइनस क्यू इंटू डी, इधर आ जाएगा Q माइनस P, तो D का वैल्यू मिल जाएगा -1। ठीक है, आया था यहाँ तक? यस सर। नहीं आया था? सर आया था, लेकिन मैं गेस नहीं कर पाई कि d इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। क्यों? कुछ भी लिख सकते हैं, आयोटा भी लिख सकते हैं, ऐसा क्या है? जो आया उस। हाँ, ए का वैल्यू कैसे निकाला? पुट करके इस ये इक्वेशन में पुट कर। लेकिन बिना ए का वैल्यू निकाले हुए भी सॉल्व किया जा सकता है। तो एपी जीपी एचपी में बहुत बार क्या होगा कि ए निकालने के झंझट में नहीं पड़ना है, डी निकल जाए या कॉमन रेशियो निकल जाए जीपी के तरफ में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो विदाउट ए निकाले हुए सीधा जो वैल्यू निकालना है टी पी प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। कोई सोच सकता है कि बिना ए निकाले हुए कैसे हम लोग कैलकुलेट करें?
आपको हिंट दे रहा है, इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में और इस दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज कर दें जॉइंटली इसमें, तो विदाउट फाइंडिंग ए इसका वैल्यू आ सकता है। सोचिए देखिए यह इक्वेशन, इसको किस तरह स्प्लिट करें कि ए का बिना वैल्यू निकाले हुए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए सोचो। P-1 को एक साथ रखते हुए ब्रैकेट से बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस P-1 इंटू डी प्लस बच जाएगा। बोलो क्या बचेगा, क्यू डी। अब इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, क्यू रख दो, डी का वैल्यू रख देना है -1, ठीक है। क्लियर है। तो ए का वैल्यू भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें अरेंजमेंट करें तो विदाउट ए निकाले हुए आप भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है और इसका आंसर सबका सही आना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन जैसा नहीं कि हाँ समझ में आया तो यस नो या नहीं, आंसर बताओ। If the mth term of an AP is 1 by n, if mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by n, find sum of m into nth term, m into n terms, find sum of m into n terms। इजी क्वेश्चन है। अच्छा आपको ना ये निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकालना चाहिए। मान लीजिए इस तरह एडजस्टमेंट बहुत बार नहीं हो पाएगा तो ये भी निकालना पड़ सकता है। गेट बंद कर दीजिए। हो गया, बोलो आंसर। mn/2 थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है। mn/2 है आंसर में, लेकिन और भी एक नंबर छूट रहा है। बोलो डी का वैल्यू क्या आया, 1/mn।
यस, डी का वैल्यू हो जाएगा 1/m इंटू एन। हाँ, 1 + mn/2, 1 छूट रहा था। ये निकालना पड़ेगा क्या? ये निकालना पड़ेगा हमको लगता है इसमें। तो ये निकालेंगे, विदाउट ए भी हो सकता है हमको लगता है। एस m इंटू एन है ना, तो mn/2 2a प्लस, अच्छा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ 2a है, यहाँ पर m-1 इंटू डी, m ऐड करना पड़ेगा, n माइनस करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके फिर जा करके तब हो सकता है। उससे अच्छा है कि जिधर इतना सेट करेंगे a का वैल्यू निकाल लें। तो a का वैल्यू निकालेंगे, बोलिए। वो a भी आया है 1/m में, तब क्यों गलती हुआ है? जब a mn/2 2a 2/m इंटू एन प्लस mn-1 इंटू डी, डी तो 1/m है, तो mn तो कैंसिल हो गया, ठीक तो था, क्या दिक्कत था? लास्ट में 2 + mn - 1/2 आया। 2a, सर आंसर सही आया था, 1 वो लिखना छूट गया। अच्छा ठीक, mn + 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of m terms of an AP, if sum of m terms of an AP is n, if sum of m terms of an AP is n and sum of its n terms is m, if sum of m terms of an AP is n and sum of its n term is m, find sum of m plus n terms। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देना, नहीं सुनो, घर पर कर लीजिए। फाइंड सम ऑफ m + n टर्म्स, हो जाएगा ना? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखें। द सम ऑफ n टर्म्स of 2AP, the sum of n terms of 2AP are in ratio 3n + 8 by 7n - 1, 7n + 15, ऐसा है कुछ, 7n + 15। If sum of n terms of 2AP are in ratio this, find ratio of their 12th term, find ratio of their 12th term।
हो जाएगा। फास्ट सॉल्व करना है और डिसीजन भी लेना है कि सॉल्व हुआ या हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है, आंसर बोलो। चलो चेक ही कर लेते हैं। 2 AP का सम है n टर्म का, n/2 2a + n-1 इंटू डी। D1 A1 कर लेते हैं, 2 AP लेना है, नहीं किए होंगे ना आप लोग। n/2 2a2 + n-1 इंटू D2। सही है, गलत है स्टेटमेंट? सबको लिखा है इतना। तो n/2 कैंसिल। अब क्या करेंगे, वेरिएबल का वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर अननोन कितने हो जाएंगे? ठीक है, 4 4 a1 d1 a2 d2। इक्वेशन 1 है, तो वेरिएबल का वैल्यू तो नहीं निकलने वाला है। तब क्या करेंगे? हाँ, कंपैरिजन कुछ करेंगे। क्या निकालना है? T12 का रेशियो। तो T12 भी लिखते हैं। T12 का रेशियो क्या होगा? 12th टर्म का रेशियो क्या होगा? हाँ, रेशियो ऑफ 12th टर्म्स, a1 + 11 d1 a2 + 11 d2। अब इस दोनों को इसको हम लोग ना इसके रूप में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर a1 है तो a1 के लाएंगे, यहाँ पर a2 है तो a2 लाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करते हैं। LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? a1 + n-1/2 d1 a2 + n-1/2 d2। RHS तो सेम रहेगा। अब कंपेयर करेंगे, n-1/2 के जगह पर कौन ऐसा नंबर रखे कि वह 11 के बराबर आ जाए। n भी तो वेरिएबल है, n की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। तो n की जगह पर क्या रखें कि यह 11 आ जाए? सोचो, गेस कर सकते हैं। 23। कैसे डिसाइड किया? हाँ, 11 से इक्वेट कर दो। कोई क्या है कि x + 2 में x2 में क्या ऐड करें कि 20 आ जाए? तो क्या करना है? इक्वेट कर देंगे तो 2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो n के जगह पर क्या रखें कि इस रेशियो का वैल्यू 11 के बराबर हो जाए। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो तो n का वैल्यू मिल जाएगा 23। तो पुटिंग n = 23 इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स। तो LHS क्या आ जाएगा? a1 + 11 d1 a2 + 11 d2 और RHS में n के जगह पर रख दीजिए 23, तो आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना। उसके बाद 3 × 23 + 8/7 × 23 + 15। सिंप्लीफाई करेंगे अपना जो होगा। क्या कोई दिक्कत है? चमक रहा है क्या बोर्ड? कुछ तो बता रहा था, लाइट उट कुछ बोलो, क्या दिक्कत है? एक और सिमिलर क्वेश्चन। द सम ऑफ, नहीं सम ऑफ नहीं, इफ द रेशियो ऑफ सम, इफ रेशियो ऑफ sum of m terms and n terms of an AP be m² is to n²,
इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of an AP be m square is to n square, find ratio of its mth and nth terms. Find ratio of its mth and nth terms. सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें पिछले क्वेश्चन में 2 AP था, इसमें 1 AP है। टू एम प्लस वन भाई 2n प्लस वन। अच्छा, और लोग चेक करते हैं। नहीं आ रहा है, दिक्कत है। क्विकली डिसीजन लो, कहाँ पर अटक रहे हैं ये बताइए। यहाँ तक लिखे m सम का रेशियो n टर्म का रेशियो। अब इसके बराबर LHS को कन्वर्ट करना है, इसके बराबर। तो कैसे कन्वर्ट किया जाए? यहाँ m कैंसिल हो जाएगा RHS के m से, n भी नहीं किए होंगे ना। अब क्या किया जाए? 2 से डिवाइड कर दें, इसको 1 मान लेते हैं। तो 1 को फर्दर सिंप्लीफाई करने पर a प्लस a माइनस 1/2d a प्लस n माइनस, यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसके बाद अब क्या किया जाए? a माइनस 1/2 के जगह पर क्या रखा जाए कि a माइनस 1 के बराबर आ जाए?
बोलो। एक थोड़ा सा टेक्निकल समस्या यहाँ पर आ रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, a प्लस m माइनस 1/2d a प्लस n माइनस 1/2d लाना था, क्या था, T12 का रेशियो, किसका लाना था, T12 का रेशियो लाना था, A1D1 ऐसा था। तो यहाँ पर एक टेक्निकल क्या समस्या है, जैसे यह सिंबल m है और यहाँ पर नंबर 11 है, m वेरिएबल है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 11 कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर दिए। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, यह दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है ना, यह एक वेरिएबल क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब क्या है ना, दो अलग अलग चीज़ का सिंबल एक कर दिया गया है, दो डिफरेंट चीज़ है और दोनों का सिंबल क्या है, एक है। जैसे यह m डिफरेंट है और यह m डिफरेंट है, यह m, ठीक है, लेकिन सिंबल दोनों का क्या है, सेम है। तो किसी क्लास में एक ही दो स्टूडेंट का एक ही नाम होता है तो क्या करते हैं लोग, सुविधा के लिए, बोलो बोलो क्या करते हैं, ये दो स्टूडेंट एक ही नाम का, तो क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टाइटल नहीं, टाइटल कुछ नहीं है, बोलो, अभिषेक कुमार दो है, बोलो क्या करेंगे, 1 2 कर देंगे, तो वही क्या काम करेंगे, इसको डैश कर देते हैं, नहीं समझे बात। अब बाद में फिर लास्ट में फिर क्या कर देंगे, जब आंसर आ जाएगा, आंसर तो आएगा अब m डैश n डैश के टर्म में, अब क्वेश्चन दिया हुआ था m और n के टर्म में, तो लास्ट में फिर क्या करेंगे, m डैश को m लिख देंगे, n डैश को n लिख देंगे। अब कंपेयर करें, m के जगह पर क्या रखें कि यह वैल्यू m डैश माइनस 1 के बराबर आ जाए, सोचो, इक्वेट कर दो, मन ही मन करना है यह। इस पूरे नंबर को इसके साथ इक्वेट करें तो m का वैल्यू क्या आएगा, 2m डैश माइनस 1, नहीं समझ पा रहे तुम, इस नंबर को इससे इक्वेट करेंगे m डैश माइनस 1 से, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2m डैश माइनस 2, आइए प्लस करेंगे तो पुटिंग m के जगह पर क्या रखेंगे तब, 2m डैश माइनस 1। सिमिलरली ये तो दोनों नंबर सेम ही है ना, फॉर्मेट तो सेम ही है, तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 2n डैश माइनस 1, नहीं क्लियर है, बोलो क्या करें, ठीक है, स्क्वायर कुछ बोलिए कुछ, अच्छा ठीक है, जो भी है ठीक है बच्चे, ठीक है। अब m के जगह पर जब यह नंबर रखेंगे तो फिर रखेंगे क्यों, इसी को तो इक्वेट किए थे ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, LHS में क्या हो जाएगा, a प्लस m डैश माइनस 1 इंटू डी। अरे m का वैल्यू या तो यहाँ पर रखो इतना, या डायरेक्ट लिख दो, इसी को तो इक्वेट किए थे m डैश माइनस 1 को, बाई LHS में फिर हो जाएगा a प्लस n डैश माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या होगा, मेन तो रखना RHS में है, तो m और n के जगह पर रख देना है 2m डैश माइनस 1 बाई 2n डैश माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर डैश हटा देंगे, तो फाइनल जो आंसर होगा 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। तुम्हारा प्लस आ रहा था क्या, हाँ वहीं कर रहे थे, कुछ तो आया था, बोलना है आंसर आया था, उससे मोटिवेशन मिलता है हमको भी और लोगों को भी, तो इसलिए आंसर सही आ जाए तो उसको बोलना है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आसान आसान बहुत हो गया। ये दोनों क्वेश्चन 10th में था क्या, था ये क्वेश्चन 10th में, नहीं था ये, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ S1 S2 S3 S4 SP are the sum of
if S1, S2, S3, S4 dot dot Sp are the sum of n terms, sum of n terms of PAP, a pitch, AP का full word, PA pitch, n terms of PA pitch, whose first terms are, whose first terms are 1, 2, 3 respective 1, 2, 3, 4 dot dot, and whose common difference are 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, यह रेस्पेक्टिवली है। समझ रहे होंगे ना, पी ए पी है तो पहला ए पी का 1, पहला टर्म है, कॉमन डिफरेंस 1 है, फिर 2, 3, 5, 7 इस तरह से। फाइंड S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट प्लस SP। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सिंपल है, सॉल्व कीजिए।
हो गया, आया ना सर, बोलो। ठीक से बोलो एक बार। हाँ यस, तुम लोगों का नहीं आया, सिंपल कुछ। बोलो श्रुति, तुम्हारा नहीं आया। S1 निकाला, S1 n/2 2a, a इसका 1 है, n-1 और d भी 1 है, तो यह वैल्यू कितना आ गया, n × n + 1/2। सही है आप लोगों का। S1 यही गलत है, S1 ही गलत है, बोलो सही है। S1 फिर S2, n तो सबका सेम है, n/2, 2a, a बदल रहा है, a तो लगातार नंबर है, तो 2 × 2 n-1, यह कंटिन्यूअस ऑड नंबर है, कॉमन डिफरेंस, तो 3, तो यह कितना हो गया, n/2 × अच्छा n + 1 सब में सेम आ रहा है क्या, नहीं 3n + 1, 3n + 1 सही है। S2 ही था 3n + 1। S3, अब तो S3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा ना, n/2 तो सब में सेम रहेगा, यह n + 1, यह 3n + 1, फिर 5n + 1, 7n + 1, इसी को तो चला जाएगा। चाहो तो एक कन्फर्मेशन के लिए S3 भी निकाल लो, n/2 2 × a इसका क्या है 3, n-1 कॉमन डिफरेंस 5, तो n/2 या 6 - 5, तो 5n + 1। कल ही तो समझाए थे, मैथमेटिक्स का मतलब पैटर्न होता है, पैटर्न मिल गया तो आगे बढ़ना, फिर अब इसको कैलकुलेट नहीं करना है। अब हेंस S1 + S2 + ... SP तक है, तो n/2 कॉमन कर लेते हैं, n + 1, 3n + 1, 5n + 1, कितने ब्रैकेट होंगे बोलो, कितने टर्म्स होगा इसमें, p टर्म्स ना, p टर्म्स, p ब्रैकेट्स ही लिखते हैं, टर्म्स का मतलब नहीं, आप अलग अलग नहीं समझ, p ब्रैकेट्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, n/2, n वाले टर्म को एक जगह कॉमन कर लो, तो क्या आएगा इसके साथ, इनटू ऑड नंबर 1 + 3 + 5, p टर्म्स आएगा, और 1 वाले को अलग कर देना है, 1 + 1 + 1 p, यह तो AP में है, इसका सम निकाल दो, n/2 n × p/2, ये होगा ना p/2, 2a p - 1 × d, तो d प्लस p, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, टू p + p, 3p, अच्छा यह 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ यह 2, अच्छा -2 कैंसिल हो गया, तो 2 भी कैंसिल, NP² आ जाएगा केवल, प्लस p, सही है ना। सिंप्लीफाई कर देना है, यह 2p -2, तो यह कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो NP बचेगा, यहाँ केवल p बचेगा, NP² + p, तो SP का वैल्यू निकाल लिए थे, जरूरत क्या है SP का निकालने का, इसीलिए वो
सेट करने में दिक्कत हो गया होगा उधर जा कर के, वो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर नंबर का पैटर्न देखिए। हाँ बोलो बच्चे, ये ऑड नंबर है ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 1। तो जैसे ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए लिखना है, तो सिंगल ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 1 लिखेंगे तो केवल 1 होगा। 2 ऑड नंबर से स्टार्टिंग विद 1 क्या क्या होगा, 1 + 3 ऐड करना है। फिर 3 ऑड नंबर्स का सम स्टार्टिंग विद 1 + 3 + 5। नेक्स्ट एक और टर्म आ गया 3 + 5 +। देखो तो क्या इसमें मज़ेदार बात है, इसका आंसर जो आएगा, हाँ समझ रहे हैं क्या, यह नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर होते जाएगा। या 1 स्क्वायर हो जाएगा, या 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो जितने ऑड नंबर्स उतना का स्क्वायर। यह यदि पता रहता तो इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं, पी, तो सीधा पी स्क्वायर बोल देते। ध्यान से देखिए, वहीं आया पी स्क्वायर आया, ठीक है ना। एन ऑड नंबर का सम, एन फर्स्ट ऑड नंबर का सम एन स्क्वायर के बराबर होता है। नोट कर सकते हैं इसको। तो कभी कभी ऐसा वैल्यू आएगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब एवरी परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। वन प्राइम नंबर है या नहीं, थोड़ा नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी आ गया तो नंबर थ्योरी का थोड़ा बात कर लिया जाए। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है, ठीक जानते ही हैं। एक नंबर होता है 1729, जानते हैं क्या आप लोग, कौन नंबर है यह, रामानुजन हार्डी नंबर। क्या विशेषता है इसका, नहीं पता था तुम लोगों को क्या, 1729 बोलिए। 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, हाँ 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब आल्सो कैन बी रिटन एज 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। है क्या यह, याद कर लिया है, ठीक है, यही चीज़ है। यह ना लिस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, जिसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिस्ट नंबर यह विशेषता है, ठीक है ना, यह लिस्ट नंबर है, इससे छोटा नंबर को आप नहीं लिख सकते। लिस्ट नंबर जिसको 2 वेट से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में। जैसे 28 को आप लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है ना, लेकिन दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं आप, एक ही तरीक़ा से लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स को देख करके उसकी विशेषता को बताना वही नंबर थ्योरी का काम है, ठीक है। रामानुजन इसके जादूगर थे। तो जिस हॉस्पिटल में ये गए थे उस जिस टैक्सी से, उस टैक्सी का नंबर था, ठीक है। तो डॉक्टर तो इलाज किया ही होगा, उनका जो ही तकलीफ था उसका, लेकिन ये रात भर में एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व किए। और उनके दोस्त हार्डी जब उनसे मिलने आए तो बोले कि जिस टैक्सी से आया था उसका नंबर यह था। तो हार्डी बोला कि इट इज़ मोस्ट बोरिंग नंबर, सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बेकार नंबर है यह। तो बोले कि इंटरेस्टिंग नंबर है, हैविंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसी दिन बोला था हार्डी कि रामानुजन का फ्रेंड जो है ना एवरी इंटीजर है, इंटीजर खुद आके बताता है कि मेरा गुण क्या है, विशेषता क्या है, दोष क्या है, ठीक है। मूवी देखे हैं क्या, द मैन हू नो इन्फिनिटी, नहीं देखा है सर, सुना है सर, चलो ठीक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परम्यूटेशन कन्वर्शन कुछ पढ़ना था हम लोगों का नंबर थ्योरी, लेकिन अभी तो बंद हो गया वो। एक क्वेश्चन और लिखिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन। नंबर ऑफ टर्म्स in an AP is even. The sum of odd terms is 24. ऑड टर्म्स का मतलब ऑड पोजीशन पर जो टर्म है, पहला टर्म, तीसरा टर्म, पांचवा टर्म। सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24 एंड ऑफ इवन टर्म्स is 30. Sum of odd terms is 24 and of even terms is 30. And last term exceeds the first term by 10 whole half. Last term exceeds the first term by 10 whole half. Find number of terms. इधर कपड़ा था ना पोंछने वाला, नहीं हाथ।
नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ ऑड टर्म्स का निकालेंगे। सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? जैसे 2n + 1 वाला डाल के ठीक से बोलो। फिर लास्ट टर्म निकालेंगे कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस लास्ट टर्म का पोजीशन क्या बनेंगे? n इज इक्वल टू a प्लस 10। ए लो रे में, ए लो रे में करनी होती है। क्या निकालना हमको? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ ऑड टर्म्स कैसे निकालोगे बोलो? 2n + 1 एस 2n प्लस, नहीं तो गलत हो जाएगा। सर a का वैल्यू आ गया उससे। नहीं वो तो गलत, वो तो स्टार्टिंग ही गलत हो गया। s2n + 1 नहीं है ना, सम ऑफ ऑड टर्म्स नहीं है। n/2 सम ऑफ ऑड टर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पर? s1 + t1 + t3 + t5 + t7 ऐसे है। सबसे पहले तो टर्म्स की संख्या मानेंगे ना। लेट नंबर ऑफ टर्म्स भी n। नहीं क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ नहीं नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। तो पहले वो एज्यूम करें, क्या मानेंगे? 2n। लेट नंबर ऑफ टर्म्स भी 2n। पहले तो ये मानना चाहिए ना, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n। ये मानने वाला काम लोग क्यों नहीं करते हैं? मैथ है या राइट है, मानते रहना। नहीं भी कुछ आए तो क्या करना है? कभी x मानो, कभी y मानो, pz। ठीक है ना, 3 घंटे का एग्जाम होगा IIT का, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो क्या करना है? हर क्वेश्चन मानते रहना है, x y z p q। तो मैथ का तो राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में रिलेशन दिया गया है। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? t2n। ये हो जाएगा ना लास्ट टर्म t2n। तो t2n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + 2n - 1 × d = लास्ट टर्म क्या कह रहा है कि लास्ट टर्म एक्सिट्स द फर्स्ट टर्म बाई 10 21/2, नहीं ना। तो फर्स्ट टर्म यदि a है, फर्स्ट टर्म में मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? नहीं एक के टर्म में बोलो ना। जितना वेरिएबल बढ़ाएंगे ना उतना कष्ट बढ़ेगा, तो वेरिएबल की संख्या नहीं बढ़ाना है। फर्स्ट टर्म a मान लिए तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? a + 21/2। ये हो जाएगा ना, इसका वैल्यू पता है ना 21/2। तो लास्ट टर्म हो जाएगा a + 21/2। ठीक है था यहाँ तक? फर्स्ट टर्म को एज्यूम कर लिए और t2n, तो a तो कैंसिल हो गया, तभी इतना ही रहने देते हैं। n और d में एक इक्वेशन आ गया, इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, अब सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स मतलब t1 + t3 + t5 कितने टर्म्स होंगे इसमें? ये तो बहुत अच्छा है ना, 2n है टोटल टर्म्स, तो ऑड पोजीशन वाले टर्म कितने हो जाएंगे? n हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नहीं क्लियर है? तो 2n टर्म्स, तो इसका सम का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स पता है n/2, फर्स्ट टर्म भी पता है a, तो 2a n - 1 d चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा कोई बता सकता है? 2d हो जाएगा। t1 t3, अभी एक नया AP बन गया, t1 t3 t5 एक नया AP, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d। इसका वैल्यू दिया गया है 24। 2 तो कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो n × a + n - 1 24। इसको सेकेंड इक्वेशन। फिर सम ऑफ ऑड टर्म्स, कितने वेरिएबल हैं? अभी तक कितना वेरिएबल इसमें दिख रहा है? अननोन 3। 3 इक्वेशन चाहिए, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन।
तो 2 इक्वेशन तो मिल गया, एक इक्वेशन और चाहिए। द सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म्स का सम T2 प्लस T4 प्लस T6, यह भी n टर्म्स होगा, 2n टर्म्स, n/2 इंटू 2। अच्छा, इसका a बदल जाएगा, a क्या होगा कोई बता सकता है? a प्लस डी। T2 इसका फर्स्ट टर्म हो गया ना, तो T2 हो जाएगा a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस बोलिए क्या होगा? 2D ही रहेगा कॉमन डिफरेंस। ये 2D समझ रहा है ना सबको? 2D कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू दिया गया है 30, तो 2 कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पर? क्या क्या आएगा? n इंटू a प्लस एन डी हो जाएगा क्या? 30, डी कैंसिल हो जा रहा है ना, ये प्लस डी यहाँ पर है माइनस डी, कैंसिल, तो a प्लस एन डी सही है। तो थर्ड इक्वेशन अब कैसे किया जाए, बोलो बच्चे, अब क्या किया जाए? तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको n का वैल्यू निकालना है, तो किसका वैल्यू किधर सब्स्टिट्यूट किया जाए, बोलो? डी निकाल करके रखा जाए, लास्ट वाला 2 इक्वेशन आंसर हाँ, डिवाइड कर दिया जाए, नहीं हाँ, प्लस माइनस करके लास्ट का 2 इक्वेशन ए एन डी डिवाइड करने से हमको अच्छा लग रहा है ना, ए एन कैंसिल हो जाएगा बाहर वाला, ए एन डी कुछ बचेगा इसमें, ए किसी तरह से गायब हो जाए। अच्छा, माइनस करते ज़्यादा अच्छा है ना, एन ए कैंसिल हो जाएगा, एन डी में इक्वेशन आ जाएगा, तो माइनस कर देते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं, तो एन ए कैंसिल, एन स्क्वायर डी, और वहाँ एन ए कैंसिल, माइनस एन इंटू एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 6। तो डी कॉमन करते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल प्लस एन। अच्छा, एन डी केवल बचेगा क्या यार? एन डी इक्वल टू 6 ये बच रहा है ना, तो हमको डी क्या निकालना है, एन, तो डी को हटा दें, तो डिवाइड कर देते हैं, या 4 मान लेते हैं, 4 फर्स्ट बाई 4, तो 2n माइनस 1 डी बाई एन डी, 21 बाई 2 इंटू 6, डी कैंसिल, 3 7 21 6 4, 18 माइनस 4 इधर हो जाएगा 7n, तो n इक्वल्स टू 4। इतना परेशान थे आप लोग, 4 ही टर्म था। सर वो कॉमन डिफरेंस डी कैसे आ रहा है? कहाँ पर? वो तो पूरा एपी है ना कंप्लीट। सर वो नीचे सेकंड वाला यहाँ पर तो 2D कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ना। जैसे कोई एपी लिखेंगे ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, तो ऑड पोजीशन पर टर्म यह है। अब इसको एक नया एपी बना दिया जाए तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2D, तो वहीं 2D लिखिए हम लोग, ठीक है। तो नहीं हो सकता था सॉल्व भैया, नहीं हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, इसमें लॉग इन्वॉल्व है। लॉग पढ़ा है सब कोई ना? लॉग पढ़े हो सब ना? क्या करें?
टेबल वाला नहीं है, बाकी सब लॉग टेबल, तो लॉग टेबल की जैसे ज़रूरत नहीं है। बेसिक मैथ पढ़ा था तुम लोग? बड़े तो सर याद है सर। शुरू से नहीं पढ़ा था तुम? अरे याद है सर। तुम लोग शुरू से थे ना? तुम भी तो बीच में ऐसी आई थी। पूरा की तुम बेसिक मैथ है? लॉग मॉड लॉग तक है, लॉग कर लिए हो, ठीक ठीक। लॉग टेबल देखना, वो तो ठीक है, वो तो छोटा, वो तो 4-5 मिनट का वीडियो है यूट्यूब पड़ा हुआ, देख लेना मेरा। नहीं देखा है? चलो हम भेज देंगे ग्रुप में भेज देंगे, देख लेना। लाइव है तो सर फिर वीडियो उसमें ज़्यादा आराम था, लेकिन हमको लगता है ज़्यादा ही अच्छा है, उसमें थक जाते हैं। ऑनलाइन ना 1 घंटा 1.5 घंटे क्लास में थक जाते हैं, इसमें वो ऐसा नहीं। पहले तो प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है, 10-15 मिनट पहले सब अरेंज करो। हाँ, इसमें एक्सप्लेन करने में लिखिए क्वेश्चन, इफ log 2 base 3 कॉमा log of 2 to the power x minus 5 base 3 and log of 2 to the power x minus 7/2 base 3 are in AP, are in AP, find x। सिंपल क्वेश्चन है। हो गया नहीं? 2 to the power x को t मान लेना साथ में। EP में है तो डिफरेंस पर एक ही है ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू, दिस माइनस दिस इक्वल करो, डिफरेंस इक्वल करो। क्या दिया? तो ये जब डिवाइड हो तो लॉग 2 बार थोड़ा लिखने की बात है ना, लॉग n बाई है, ठीक है। यहाँ ये तो ठीक था, ये जितने मतलब
हो गया। ये पी में है तो 2 to the power x माइनस 5 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 2 to the power x माइनस 7/2 बेस 3 या वह फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं b इक्वल टू a प्लस c/2। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा log m माइनस log n m/n, इधर भी डिवाइड कर दो। log दोनों तरफ से रिमूव हो जाएगा। 2 to the power s को t मान लीजिए तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एलसीएम करते हुए लिखते हैं। आया ठीक है वैल्यू, बोलो। लॉग का रूल बता दीजिए। लॉग का रूल क्यों नहीं पता है? तुमको पता है? तुमको पता है कौन सा रूल? वो सब वही सब रूल सब है। पता है? बेस है मैंने। पता है पता है। पूरा रूल? नहीं तो क्यों कह रहा है बताने के लिए? इसको नहीं पता। तो तुम क्यों पूछ रहा हो? क्यों नहीं पूछ रहा है? शर्माता है? शर्माओ नहीं। बेसिक मैथ का हम वीडियो सबको पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, देख लेना है। देखो पढ़ने का ना एक ये होना चाहिए, जोश जो होना चाहिए कि हाँ ये इसका जो पीछे छूट गया वो पूरा कर लें। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई होता है कि ज़्यादा टाइम में ज़्यादा पढ़ाई होता है? हाँ सबको बताइए, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं या ज़्यादा टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं? माने हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस कब, कोई महापुरुष का देखिए, कोई बेस्ट परफॉर्मेंस कब दिए हैं उनके पास? जब ज़्यादा टाइम था तब, या कम टाइम था और वर्क प्रेशर ज़्यादा था तब? कम टाइम हमेशा ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, पता है ना? तो इसलिए जो है आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये छूट गया है, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप कम टाइम में जो पहले जो क्लास में पढ़े हैं ना रेगुलर, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप। नहीं हाँ दूसरा ऑप्शन नहीं, रोते रहो छूट गया है, नहीं समझ में आ रहा है लो। आज पूरा करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, लॉग हम भेज देंगे तुम दोनों को, शुभांकर और तुम्हारा क्या है? राहत। हो गया? बोलिए। 4 और 8। वो तो टी का वैल्यू आया होगा ना, फिर एक्स का वैल्यू निकालोगे ना। टू 3 आया 2 3। इसको एलसीएम करो। ये IIT 90 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना साल पहले? धरती पर भी नहीं था उस समय ना तुम लोग। तो उस समय का IIT पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आएगा इससे आसान आएगा, डिफिकल्ट आएगा? ऐसे डिफिकल्ट आएगा ऑब्वियसली है। एक और क्वेश्चन है, वो ट्राई करेंगे। IIT क्वेश्चन बैंक है सबके पास? सबके पास क्वेश्चन बैंक है IIT का? क्वेश्चन बैंक नहीं रखी अभी तक, क्यों? तुम लोग क्वेश्चन बैंक रख लेना है, ठीक है। और उसमें तो मिक्स्ड क्वेश्चन होगा ना, AP GP HP सब, तो चुन के सोल्व कीजिए AP का, ठीक है। या सीट हम भेज देंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन हमारा सीट में ना जो IIT वाला क्वेश्चन जो है ना डिफ़िकल्ट वाला ही ज़्यादा है, मतलब जो हम क्लास में कराते हैं
पूरा क्वेश्चन नहीं है मेरे सीट में, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन बैंक तो रख ही लीजिए। हाँ 40 ईयर्स का कितना दिन का आता है? 20 years का 40 years। और तो 40 ईयर्स आ रहा है, 20 ईयर्स। हाँ तो ज़्यादा वाला लीजिए, कम वाला कम सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं लो तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। सारा समय तो दो होता है ना, तो वैसे भी 20 years कर लेंगे तो भी 40 हो जाएगा, 40 years में 80 हो जाएगा। अच्छा 2 पार्ट में 20 ईयर्स सर 2 बार एग्जाम होता है ना मेंस का, सर 2 बार एग्जाम होता है तो अच्छा डबल हो गया था 40 ईयर्स। यस सर। चलो अब लिखिए क्या हम लिखाने वाले थे। हाँ लेट A1 A2 A1 A2 डॉट डॉट AN be in a P whose common difference is D, whose common difference is D, then 1 by root under A1 plus root under A2 1 by root under AN प्लस रूट अंडर AN माइनस 1, यही होगा ना, इक्वल्स टू क्या आएगा? ये वास्तव में प्रूव दैट क्वेश्चन था। अब इक्वल्स टू तो हमको याद रहेगा नहीं आंसर, तो व्हाट अब निकालिए। आंसर जो लाना है एन डी के टर्म में कुछ आंसर आएगा, छोटा सा आंसर आएगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सोचो सबसे पहले क्या करना चाहिए? कंजुगेट से मल्टीप्लाइड रेशनलाइज करेंगे सिंपली, ठीक। बहुत बार तो क्वेश्चन ही बोलता है क्या करो, ठीक। आप लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं कि सोचने लगते हैं फार्मूला नहीं याद है, वो नहीं याद है, क्या करें। थोड़ा सा शांत पीसफुल माइंड से देखेंगे तो क्वेश्चन ही बोलेगा कि क्या करो, इच रेशियो को रेशनलाइज कीजिए। देखिए बहुत अच्छा, सब कट जाएगा एक बार में, रेशनलाइज कीजिए क्यों, ठीक है ना। पहले ऐसा कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, A2 प्लस A1 लिख लीजिए, ऐसे रेशनलाइज कीजिए, इसको रेशनलाइज करो। A2 माइनस रूट अंडर A1, A2 माइनस रूट अंडर A1 बाई देखो तो क्या आया, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यह डी हो गया, नहीं समझे। फिर सेकेंड रेशियो को ऐसे ही करो, या सिमिलरली भी कर सकते हैं। सिमिलरली अब उतना क्या करना है, सिमिलरली 1 अपॉन रूट अंडर A3 प्लस रूट अंडर A2 इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा, रूट अंडर A3 माइनस रूट अंडर A2 बाई डी हो जाएगा, सही है। अच्छा जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे ही लिखे रहते तो यहाँ पर माइनस डी लिखते, वही होता ना, माइनस डी आता, फिर फर्क कोई कुछ नहीं पड़ने वाला है। अब सीधा लास्ट टर्म लिखेंगे, पूरा क्यों लिखेंगे, डॉट करके सीधा लास्ट टर्म लिखिए, 1 अपॉन रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर AN माइनस 1 इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा, रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर AN माइनस 1 बाई डी। सबका सम निकालना है, यही क्वेश्चन है ना, सबका सम एडिंग, ऐड कर दो तो रिक्वायर्ड, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 1 बाई डी कॉमन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्या आएगा। सब मन ही मन सिंप्लीफाई कर दीजिए, केवल 2 ही टर्म बचेगा,
1/d इंटू, बोलो क्या आएगा? हाँ, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा? रूट ए एन, यहाँ पर बचेगा माइनस, तो रूट अंडर ए एन माइनस रूट अंडर ए वन। ठीक है, लेकिन आंसर जितना ऑप्शन है उसमें से एक भी यह आंसर नहीं है, तो बोलो फिर क्या करेंगे? जितना फिर स्लाइड कर देंगे, नहीं फिर स्लाइड कर देंगे, वो ऑप्शन तो ज़्यादा अच्छा रहता देख करके, फिर स्लाइड कर दीजिए। ये जैसा है ना, जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है ना, जनरली आंसर उसी फॉर्मेट में रखा जाता था। क्वेश्चन जैसे प्लस में था तो आंसर भी प्लस में लाना है, तो फिर स्लाइड कर दो, रूट अंडर ए एन प्लस रूट अंडर ए वन बाई रूट अंडर ए एन प्लस रूट अंडर ए वन, तो ऊपर आ गया ए एन माइनस ए वन बाई डी टाइम्स ए वन। ए एन का वैल्यू लिख दीजिए, ए एन का वैल्यू क्या होगा? ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन पहले से है और डी इंटू रूट अंडर, तो ए वन कैंसिल, डी भी फाइनली कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो है यह है। हो सकता था सॉल्व कि नहीं हो सकता था? डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आसान क्वेश्चन है? बोलो। नहीं आता है रैशनलाइज करने, दिमाग में नहीं आया है, एट द टाइम नहीं आया है। ये अभी आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कब का पूछा हुआ है ये पता नहीं, लेकिन आईटी का है क्वेश्चन। ठीक है, तो एपी पूरा कंप्लीट कीजिए आप लोग, जो भी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल है। सीट भेज दें, सीट पे ज़्यादा क्वेश्चन है, हमको लगता है टाइम कम है, अब ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो पूरा होगा नहीं, माने हर प्रैक्टिस सीट में 150-200 क्वेश्चन है। सीट भेज दें, चुन चुन के सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, एटलीस्ट 25% सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, फिर कैपेसिटी डेवलप करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन कॉपी इंक्रीज नहीं करना है कि इतना क्वेश्चन सॉल्व किए, वो नहीं, नया क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप करना है। ठीक है, तो क्या क्या जीपीएस शुरू किया जाए या नेक्स्ट क्लास में? कितना टाइम हो गया? 5:42। रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में जीपी शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करके आइए। डाउट भी लेकर के आओ सब, आईटी क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व करेंगे तो डाउट होगा ही, एक भी नहीं सॉल्व होगा, ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चंस है उसमें 2019 मेंस वाला, किस में? आईआईटी क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन होगा ना? नहीं, मतलब इजी है। अच्छा, इजी क्वेश्चन कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ तो ईजी होगा। ठीक है, तो ट्राई करेंगे। अब पढ़ाई को अब अच्छा से रखिए, ठीक है, डेली क्वेश्चन बनाइए, डेली रिवाइज कीजिए, और टेस्ट भी डेली दीजिए जब जब टेस्ट होता है। तो टेस्ट को अभी तक कोई ने कौन ऐसा जो नहीं दिया है एक भी टेस्ट? तुम लोग तो अभी नहीं दिया हो ना? दिया था तुम? दिया तुम? दिए हो सब कोई? ठीक, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं।